हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी अडर 24/7। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर एडमिशन लेना हर एक स्टूडेंट का जो है सपना होता है। एंड सपना भी क्यों ना हो, जेएनयू जैसी जो यूनिवर्सिटी है वो एनआईआरएफ रैंकिंग में बाकी अदर यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा टॉप पे आपको देखने को मिलेगी। वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रीमियम इंस्टीट्यूट के अंदर ये आपकी जेएनयू आती है, जहां पर हर एक स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन कुछ ही बच्चों का सपना यहाँ पर पूरा हो पाता है जो कि बिल्कुल टॉप नंबर पे जो है अपने आते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो आज इस जेएनयू यूनिवर्सिटी का हम कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है समझने वाले हैं यहाँ पर, कि भाई किसी का भी अगर सपना है तो उन्हें एक्चुअल में पाथ कौन सा फॉलो करना है, यहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। एंड जेएनयू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डेप्रीवेशन पॉइंट, जो कि आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। तो डेप्रीवेशन पॉइंट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को एंड तक देखना है फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखो, अगर आप अपनी मास्टर्स करना चाहते हो जेएनयू से, तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो देना है आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम। तो सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आपको अपना पेपर को चूज करना होता है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जो है एग्जाम देना है। एंड जेएनयू के अंदर अगर आप देखोगे तो यही सीयूटी पीजी एग्जाम के ही पेपर कोड जो है वहां पर वैलिड होते हैं। जैसे अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम दिया है सीयूटी पीजी में, फिर जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपको जेएनयू के एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। मैंने आप लोगों को डीयू और बीएचयू का भी एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो उसी की तरह यहाँ पर भी जेएनयू का अपना एडमिशन पोर्टल होता है। कुछ टाइमलाइन में आपको दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने आए हैं कि आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा, तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में दिया है, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री में पेपर जो है अपना दिया है या सोशियोलॉजी में दिया है, तो आप उसी पेपर के बेसिस पे यहाँ पर जो है अप्लाई करोगे। यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अलग-अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस में देते हो, तो 4 अलग-अलग कोर्सेज हैं आपके, इंटरनेशनल रिलेशन है, पीआईएसएम, पीओएलएम, अलग-अलग आपके जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिमिलरली लाइफ साइंस में जा रहे हो तो आपको स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में अप्लाई करना है। तो आपको ये सारे अलग-अलग कोर्सेज देखने को मिल जाएँगे। ऐसे ही हिस्ट्री में भी आपके अलग-अलग है, एंशिएंट हिस्ट्री है, अलग से आपका हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो अलग-अलग है। आपको किसमें अप्लाई करना है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन में करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर जब आपकी कट ऑफ राउंड्स आने स्टार्ट होते हैं, सीट एलोकेशन स्टार्ट होती है, तो जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मार्क्स लिखे हुए आते हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में निकलती है। तो आपको परसेंटाइल को कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आपको देखना पड़ता है कि आपके कितने बैठ रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल सीट एलोकेशन में वर्क करता है, दैट इज डेप्रीवेशन पॉइंट। डेप्रीवेशन पॉइंट जेएनयू का बहुत ही एक अलग सा मुद्दा है, क्योंकि इस साल भी जो है कई सारे मुद्दे जो है डेप्रीवेशन पॉइंट पे उठाए गए हैं। तो डेप्रीवेशन पॉइंट कहीं ना कहीं आपको 1.3 नंबर आपको देता है। और एक स्टूडेंट को डेप्रीवेशन पॉइंट कितने मैक्सिमम मिल सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। डेप्रीवेशन पॉइंट एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को मैक्सिमम 12 मिल सकते हैं। अब उनके क्राइटेरिया, अब आप सोच रहे हो 1.3 नंबर के बराबर है, तो मतलब आपको यहाँ पर मैक्सिमम एक स्टूडेंट को 12 मिल सकते हैं। एक तो आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम हो गया, फॉर एग्जांपल आपने उसमें 200 स्कोर किया है, तो ऊपर से आपके जो डेप्रीवेशन पॉइंट से जो मार्क्स होंगे वो भी इसमें एड ऑन हो जाएंगे। तो जेएनयू में आके आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या पता सीयूटी पीजी में जिसने 230 स्कोर किया था उसको एडमिशन ना मिले, लेकिन आपने 200 स्कोर किया था, लेकिन आपको डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड होके आपके मार्क्स उससे ज्यादा हो जाए और आपको एडमिशन मिल जाए। तो जेएनयू में ये चीज काफी ज्यादा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है। सो बेसिकली यहाँ पर ना डेप्रीवेशन पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है क्वार्टाइल। यहाँ पर दो क्वार्टाइल में चीजें डिवाइड की गई है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा टेबल मेंशन है। तो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 जो है आपके कुछ ऐसे स्टेट्स वगैरह हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो उनको आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो क्वार्टाइल 1 के अंदर जो-जो आपके आते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो-जो स्टेट्स वगैरह हैं, सब कुछ मेंशन है। आपको यहाँ पर देखना है कि आप कौन से बिलॉन्ग कर रहे हो, क्वार्टाइल 1 से या क्वार्टाइल 2 से। यहाँ पर पूरा टेबल जो है जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, हर एक स्टेट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने अपनी क्वार्टाइल 1 के जो मार्क्स हैं, सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 की बात कर लेते हैं। अगर आपने अपनी यूजी अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजी में अगर आपने 10th और 12th अगर क्वार्टाइल 1 से करी है तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएँगे, और आपने अपनी यूजी भी क्वार्टाइल 1 से करी है तो आपको 3 पॉइंट और, मतलब 6 पॉइंट आपको मिल जाएँगे अगर आपने अपना 10th-12th और अपना यूजी दोनों ही कहाँ से किया है, क्वार्टाइल 1 में से किया है। अगर आपने क्वार्टाइल 2 में से अपना पीजी के लिए आप अप्लाई करो और आपने 10th और 12th अपनी क्वार्टाइल 2 से करी है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे,
और यूजी भी करी है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब आपको 4 मार्क्स मिल जाएँगे। तो क्वार्टाइल 1 बहुत ही ज़्यादा थोड़े से पिछड़े हुए जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। क्वार्टाइल 2 थोड़े से डेवलपमेंट वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको 6 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको 4। ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पर 10th क्वार्टाइल 1 से करी है और 12th भी क्वार्टाइल 1 से करी है, तो आपको क्वार्टाइल 1 वाला ही बेनिफिट मिलेगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसने 10th अपनी क्वार्टाइल 1 से करी है, लेकिन 12th क्वार्टाइल 2 से करी है, तो भी आपको क्वार्टाइल 1 वाला ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपका होता है। अगर आपने अपनी 10th किससे करी है? क्वार्टाइल 2 से, और 12th आपने क्वार्टाइल 1 से करी है, तो भी आपको बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10th और 12th दोनों ही अपनी क्वार्टाइल 2 से करी है, तो आपको क्वार्टाइल 2 वाले बेनिफिट मिलेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। क्वार्टाइल 1 के अंदर आपको दोनों करने पे 6 मिलते हैं और क्वार्टाइल 2 करने पे आपको 4 मिलते हैं। 1 पॉइंट आपका 3 मार्क्स के बराबर होता है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो क्वार्टाइल की जो लिस्ट है, ये कुछ बेसिस पे सेपरेट की गई है बाय सेंसस ऑफ इंडिया 2011, जहाँ पर फीमेल इलिटरेसी की परसेंटेज देखी गई है, एग्रीकल्चर वर्कर्स देखे गए हैं, रूरल पॉपुलेशन, हाउस होल्ड हैविंग नो सैनिटेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे ये क्वार्टाइल डिवाइड किए गए हैं, तो किसी के अंदर किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, बहुत सारी स्टडीज के बाद ये किया गया है, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पर इसके अलावा ये तो हो गई आपने अपनी 10th और 12th और यूजी कहाँ से करी है। अब दूसरी चीज जो होती है वो ये है कि अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो, अगर आप कोई प्रूफ दे दो कि भाई हम कश्मीरी माइग्रेंट है, तो आपको 5 पॉइंट्स जो है यहाँ पर डेप्रीवेशन के मिल जाते हैं कश्मीरी माइग्रेंट होने के। 5 पॉइंट्स मतलब 15 मार्क्स, है ना? 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, तो आपको 15 मार्क्स कश्मीरी माइग्रेंट होने के मिल जाते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप SC, SC, OBC, PWD इनसे अगर बिलोंग करते हैं, तो आपको 7 डेप्रीवेशन पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे आप क्वार्टाइल 1 से हो या आप क्वार्टाइल 2 से हो, आपको यहाँ पर 7 जो है मिलेंगे। सिमिलरली ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पर 7 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप फीमेल हो, चाहे आप क्वार्टाइल 1 से हो, 2 से हो या किसी से भी नहीं हो, आप बस वुमेन हो, तो आपको यहाँ पर 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं एडमिशन लेने जा रही हूँ, मेरे 200 नंबर थे, तो मेरे को 15 नंबर विमेन होने के मिलेंगे, तो मेरे मार्क्स 215 काउंट होंगे जेएनयू के अंदर, ठीक है? तो विमेन होने के 5 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्वार्टाइल 1 से या क्वार्टाइल 2 से, तो आपको 7 डेप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं। ट्रांसजेंडर को भी सिमिलरली, कश्मीरी माइग्रेंट को आपको 5 मिलते हैं, ठीक है? इस तरीके से होते हैं। लेकिन ये जो डेप्रीवेशन पॉइंट है, ये आपको कुछ टेक्निकल कोर्सेज के अंदर नहीं मिलेंगे, जैसे बीटेक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, एमएससी बायोटेक अगर आप कर रहे हो तो नहीं मिलेंगे, एमएससी कंप्यूटेशनल इंटीग्रेटिव साइंस कर रहे हो गेट बी के थ्रू, या एमबीए, एमटेक, इनमें अगर कर रहे हो आप, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, इनके अंदर आपको डेप्रीवेशन पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो डेप्रीवेशन पॉइंट आपको बाकी सभी कोर्सेज में मिलेंगे और उनका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। आपको क्वार्टाइल 1, 2 चेक करना है, विमेन होने पे मिलेंगे, ट्रांसजेंडर होने पे, कश्मीरी माइग्रेंट, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो इस तरीके से कहीं न कहीं आपका ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है चलता है जेएनयू के अंदर। तो जेएनयू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को डेप्रीवेशन पॉइंट्स में होती है, तो वो मैंने आपको समझा दिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस आपका वही रहेगा, एग्ज़ाम दो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होने के बाद आपका काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन करो जिस कोर्स में अप्लाई करना है, फिर सीट एलोकेशन का आपको वेट करना है। वहाँ पर आपको डेप्रीवेशन, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके डेप्रीवेशन पॉइंट ऐड होके आपको वहाँ पर शो हो जाता है कि आपके कितने फाइनल मार्क्स हैं, कितने आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिले हैं, और फिर आपको जो है सीट एलोकेशन स्टार्ट होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, जेएनयू के अंदर जो कट ऑफ है हर एक सब्जेक्ट की सबसे हाई जाती है, बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में यहाँ पर सबसे हाई जाएगी। यहाँ का कंपटीशन, कैंपस, एवरीथिंग, यहाँ तक जाना बहुत ज्यादा टफ है। अगर आपको यहाँ पर जाना है, compete करना है, यहाँ से अपना फ्यूचर बना के निकलना है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन आज से, अभी से और बहुत ही तगड़ी करनी पड़ेगी अगर आपको जेएनयू में जाना है। किसी भी कोर्स में जाओगे, आपको आपकी जो लाइफ है ना वो सेट हो जाएगी। तो जेएनयू में जाना है तो बढ़िया तरीके से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बढ़िया से एफर्ट्स मारना शुरू कर दो, डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, टारगेट स्कोर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर हम सीयूटी पीजी की आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। लास्ट 2 साल से हम लोग यहाँ पर सीयूटी पीजी में बहुत डेडिकेटली हर एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा रहे हैं, और इतने सारे बच्चे जेएनयू के अंदर सिलेक्ट होते हैं ना,
तो आप उनके रिजल्ट जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इतने सारे बच्चे जेएनयू हो, डीयू हो, बीएचयू अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करके, तो आप भी कर सकते हो। तो ये कूपन कोड है जिसका यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, या आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। आपको बस अपने इस मेल में अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट को मेंशन करना है एंड यू आर गुड टू गो। मैं आपके साथ लिंक, आपको कूपन और आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मोर सच वीडियोज़ के लिए चैनल पे अपडेटेड रहिए। वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। बाय बाय, टेक केयर।